ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये है जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का बीएस फर्स्ट और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर का मेन कैंपस और सब कैंपसेस का ऑफिशियल कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस का जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसार रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जी, मुबारकबाद हो उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन सिक्योर कर लिया। मॉर्निंग की जो है वो तमाम लिस्टें लग चुकी हैं और जो इवनिंग की यानी रेप्लिका की लिस्टें हैं वो लास्ट लिस्ट भी लग चुकी है, यानी फोर्थ लिस्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब इसके बाद मज़ीद जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रेप्लिका की लिस्टें नहीं लगेंगी, यानी कि फिफ्थ लिस्टों के बारे में अगर कोई आपका माइंड है तो जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बी एस फर्स्ट और बी एस फिफ्थ सेमेस्टर की जो फिफ्थ रेप्लिका होंगी वो नहीं लगेंगी। यहाँ तक कहानी ख़त्म हो जाएगी। सभी कैंडिडेट्स जो होंगे एडमिशन्स अपने सिक्योर कर चुके होंगे, कर लेंगे, और जिन्होंने डिपार्टमेंट्स ट्रांसफ़र कर लेने हैं उन्होंने कर लेने हैं, क्योंकि आप लोगों की कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस का जो कैलेंडर है वो आपने ये देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि 13 दिसंबर से आपकी क्लासेस की कमेंसमेंट हो चुकी है। अब इसमें कोई डिपार्टमेंट आपको बुला रहा है, किसी ने आपको मैसेज भेजा है, किसी ने आपको कॉल की है, नहीं की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप में से कोई भी कैंडिडेट अगर फ़ी रिफ़ंड करवाता है तो वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली करवाता है, यानी कि इन क्लासेस से पहले अगर आपने फ़ीसें जमा करा दी हुई हैं तो आपके 8 डेज़ जो होंगे वो इन 13 से लेके 19 तक में काउंट होंगे, और इसी तरह से 7 डेज, सॉरी। तो अगर आप ने फ़ी बाद में सबमिट कराई है, यानी कि 13 के बाद आपने सबमिट करवाई है फ़ी, तो जब से आप क्लास 13 के वेरी नेक्स्ट डे से, यानी कि अगर 13 को आपने फ़ी सबमिट कराई तो 14 वाले दिन से आप की जो क्लासेस की कमेंसमेंट है वो काउंट होगी, और आपके एडमिशन के अगले जो यानी कि या अगर आपने 14 को या 15 को सबमिट कराई है फ़ी, तो उसी तरह से 20 या 21 ऑफ दिसंबर तक की जो आपकी डेट्स होंगी वो काउंट होंगी, यानी कि फ़ी रिफ़ंड के लिए। अगर आप इस दौरान में फ़ी रिफ़ंड कराएंगे तो आपको 100% फुल फ़ी रिफ़ंड होगा, और अगर आप इसके बाद सबमिट कराते हैं तो हाफ़, और अगर आप 14 डेज़ के बाद करवाते हैं तो आपको कोई भी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कराने के हवाले से भी मखसूस टाइम होता है, यानी जैसे ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आई थिंक सो के 2 वीक्स रह गए हैं, उसके अंदर अंदर अगर आप डिपार्टमेंट अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो ठीक है। अगर नहीं करवाते तो उसके बाद आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे आप वहीं के होके रह जाएंगे, और उसके बाद क्योंकि जैसे ही जनवरी स्टार्ट होता है, जनवरी के मिडल या उसके बाद जो इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं जो मैंने पीछे शेयर किया, उसमें जो है लिखा हुआ है कि आपके मिड एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, यानी मिड एग्ज़ाम से पहले पहले आप अपना डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा सकते। अब बात कर लेते हैं फ़ी रिफ़ंड के प्रोसेस की। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फ़ी रिफ़ंड करवानी है वो जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के मेन कैंपस जाएँ, वहाँ पर से आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि फ़ी रिफ़ंड का फॉर्म होगा। वो फॉर्म आपने फ़िल करना है, उसके साथ आपने जो फ़ी पे की है उसका ओरिजिनल जो वाउचर है वो आपने साथ में लगाना है, और कॉपी उसकी करवा के अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको कल को वो काम आ सके। अच्छा, फिर उसके बाद आपने अपने डिपार्टमेंट के एचओडी के पास जाना है, उनसे आपने सिग्नेचर करवा लेने हैं, और वो उसके ऊपर यानी कि कंफर्म कर देंगे, ट्रेजरर ऑफिस को रिकमेंड कर देंगे कि इस कैंडिडेट ने कोई क्लासेस नहीं ली हैं और 8 डेज़ के अंदर अंदर ही ये फ़ी रिफ़ंड करवा रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट तो वहाँ पे सिग्नेचर कर देगा कि आपकी कमेंसमेंट ऑफ क्लास जो है वो कब है। उस हिसाब से फिर आपकी फ़ी रिफ़ंड होगी। आपने वो ट्रेजरर ऑफिस में सबमिट करवा देना है फॉर्म, और उसके बाद वो आपको डेट दे देंगे, महीना या 2 महीने या जितना भी टाइम लगेगा, उसके बाद आपकी फ़ी रिफ़ंड होगी। एट द इंस्टेंट आपको फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है। गवर्नमेंट के इदारों में जो है फ़ौरन से फ़ौरन काम नहीं होते, वो हर चीज़ का तरीक़ेकार होता है ऑन पैटर्न, फिर सारी की सारी एप्लीकेशंस और सारी चीज़ें एंटरटेन की जाती हैं। अब हम बात करते हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में विंटर वेकेशंस जो है वो कब होनी है। तो विंटर वेकेशंस का भी शेड्यूल आ चुका है, आपके जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अंदर साफ आप देख सकते हैं। उसमें 23 से आपको छुट्टियां होंगी, यानी कि 23 को फ्राइडे है और सैटरडे संडे 2 दिन गुजार के 26 से ऑफिशियली आपको यूनिवर्सिटी में नहीं आना है। 26 से आगे जो ये कमिंग वीक है उस सारे में आपको छुट्टियां होंगी, और आपने मंडे से नेक्स्ट मंडे से वापस आना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 वीक की छुट्टियां होंगी, 5 वर्किंग डेज़ की।
उसके बाद सैटरडे संडे और 2 जनवरी है तो उसमें आपने यूनिवर्सिटी वापस आना है। उसके अलावा आपको कोई छुट्टियां नहीं होंगी। अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहती है या किसी किस्म का शोर शराबा नहीं होता तो आपको नेक्स्ट मंडे जो होगा 26 के बाद आपको यूनिवर्सिटी आना होगा अपनी क्लासेस के लिए, और क्लासेस जो है वो शेड्यूल के मुताबिक कंटिन्यू होंगी। अब बात कर लेते हैं कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस के ऊपर के ऐसे कैंडिडेट्स जो पूछ रहे हैं अभी तक घर बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं कि जी मॉर्निंग की क्लासेस हमारे डिपार्टमेंट की स्टार्ट हो गई हैं या हमारे डिपार्टमेंट में रेप्लिका की कब से स्टार्ट होंगी क्लासेस। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है यानी 13 दिसंबर का, 13 दिसंबर के बाद से सारी क्लासेस को अलाउ है यूनिवर्सिटी में आना और आके अपनी क्लासेस लेना। अगर डिपार्टमेंट थोड़ा डिले कर रहा है तो वो डिपार्टमेंट का हेडेक है, वो डिपार्टमेंट ही उस हिसाब से अपनी जो पूरे सेमेस्टर को उसने किस तरह से लेके चलना है और कैसे मैनेज करना है वो आपका डिपार्टमेंट इंडिविजुअली करेगा। लेकिन ऑफिशियली आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप अभी तक वेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी आने का तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको हॉस्टल्स का इशू होने वाला है बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट के हॉस्टल्स अब तक फिल हो चुके हैं। जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं हॉस्टल्स के लिए उनको प्रेयर हॉल वगैरह में आपको स्टे दिया जा रहा है और फ़ी ऑब्वियसली आपकी पूरी होगी, लेकिन आपको कपबोर्ड्स वगैरह और सारी चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मुहैया नहीं होंगी, जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स फिर इस सिचुएशन में प्राइवेट हॉस्टल्स की तरफ आ रहे हैं और प्राइवेट हॉस्टल्स जो है वो एक महदूद जो हॉस्टल्स हैं वो रखते हैं, महदूद स्पेस होती है और उसमें आपको हॉस्टल्स में आने के लिए या तो फिर आपको दूर दराज हॉस्टल मिलेंगे या जो करीब वाले हॉस्टल्स होंगे वो आपको पहले अवेल करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स के लिए न्यू कैंपस के पास हॉस्टल्स नहीं हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट हॉस्टल्स जो है वो ओल्ड कैंपस के पास हैं। ख़ास तौर पे ज़्यादातर बच्चों को इशू यही होता है कि ओल्ड कैंपस में वो चाह रहे होते हैं लेने के लिए, लेकिन उनको न्यू कैंपस में मिल रहा होता है और अब तो न्यू कैंपस में भी स्पेस जो है वो ना होने के बराबर है, या आपको हॉल्स वगैरह में स्पेस मिलेगी, प्रॉपर रूम अवेल नहीं होगा। तो तब तक आप या तो प्राइवेट में रह सकते हैं या फिर आप परमानेंट प्राइवेट में रह सकते हैं, या फिर आप जितना टाइम आपको हॉल में स्पेस मिलती है आप वहाँ तक रहते हैं और उसके बाद जब आपको रूम अलॉट होगा तब हो जाएगा। अच्छा, बॉयज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि बॉयज़ के लिए भी इसी तरह से है कि गर्ल्स हॉस्टल्स ज़्यादा हैं और बॉयज़ हॉस्टल्स कम हैं, या तो फिर आपको दूर दराज एरियाज़ में कहीं पे फ्लैट्स वगैरह लेने पड़ेंगे या फिर आपको यूनिवर्सिटी के करीब अगर रहना है हॉस्टल्स के लिए तो आपको पहले आना पड़ेगा। अगर आप वेट करेंगे क्लासेस का अब तो आप अपने लिए जो है थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो विद टाइम आएँ अब, और आके जब आप डिपार्टमेंट्स जाएंगे बार बार तो उनको भी पता चल जाएगा कि अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं और क्लासेस स्टार्ट कर रही हैं। वैसे ये आखिरी वीक है क्लासेस के लिए, इस वीक के फ़ौरन बाद जो है छुट्टियां हो जाएंगी और उसके वेरी नेक्स्ट वीक फिर आपको दोबारा से आना है। तो अगर आप अभी समझदारी इसी में है कि पहले आएँ और अपने हॉस्टल्स वगैरह में सामान वगैरह रखें, ईजी हो के फिर उसके बाद घर चले जाएँ, इंस्टेड ऑफ के जब आप आएँ और इधर से आपके ऊपर क्लासेस अटेंड करने का भी प्रेशर हो और यहाँ से आपको हॉस्टल्स के लिए भी स्पेस कम ही मिले, और या फिर आपको उस तरह की जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हॉस्टल्स हैं वो ना मिले। तो जी इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से रिलेटेड तमाम मालूमात जो है वक्त पर मिलती रहें। आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।